साथियों नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे और पूरे जोश और उत्साह के साथ निश्चित रूप से लगे रहे होंगे। और आपका जो परीक्षा का बिल्कुल नज़दीक जो समय आ गया, और मैंने आपसे कहा था कि 1 से 2 दिन पहले एक बार मैं आपके बीच में आऊँगा। केवल इतना कि यदि किसी टॉपिक को लेकर कोई आपको असमंजस हो या किसी अन्य पाठ से संबंधित बहुत से विद्यार्थियों का भी फ़ोन आ रहा था कि साहब कुछ ये टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे। मैंने उसको लिख कर भी डाला था कि किस यूनिट में कहाँ कौन सा पाठ डला हुआ है, फिर भी मैं उसको संक्षिप्त रूप में चर्चा कर दूंगा। फिर भी आज जो उद्देश्य है आने का वो ये है कि आप अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ किस तरीके से पेपर को अच्छे ढंग से अटेम्प्ट किया जाए जिससे अपनी सफलता सुनिश्चित हो सकती है, उसके ऊपर अपन एक संक्षिप्त रूप में 5 से 7 मिनट का टाइम का रखा है। और कुछ निर्धारित बिंदु हैं जो आपके सामने 15 अक्टूबर को जो आपका फर्स्ट पेपर है प्रथम पारी के अंदर, तो मेरा ये मानना है कि अब आपके पास जो समय है वो ज़्यादा समय नहीं है। कल का दिन बीच में है और उसके बाद फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम होना है, तो अब आप केवल फर्स्ट पेपर के ऊपर पढ़ें, उसी के ऊपर पूरा ध्यान लगाएं। आपका सेंटर जहां भी आया निश्चित रूप से आप कल शाम तक वहां पहुंच जाएंगे, जिससे आसानी से आप सेंटर तक पहुंचने की स्थिति में रहें। और कल पूरे समय जितना भी हो सकता है फर्स्ट पेपर को दें, करंट अफेयर्स को एक बार रिवीजन करें, और परसों एग्ज़ाम देने के बाद प्रथम जो पेपर है उस पेपर को देने के बाद फिर आप सब्जेक्ट के ऊपर और मनोविज्ञान वाले पार्ट को पढ़ें। अब आपको सब्जेक्ट और मनोविज्ञान को बिल्कुल रख देना है। लेकिन यदि आप जिस शहर में भी रह रहे हैं वहीं आपका सेंटर है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी कारण से आपका सेंटर दूसरी जगह आया है तो आपके न्यूनतम जो आपके सब्जेक्ट के नोट्स हैं उन नोट्स को ज़रूर ले जाएं, जिससे आपको जो 24 घंटे का समय मिलेगा उस समय के अंदर आप उसको अच्छे ढंग से दोहरा पाएंगे। तो 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण है, एक तो आप परीक्षा सेंटर के ऊपर जो आरपीएससी के द्वारा जो निर्धारित समय दिया हुआ है उससे भी आधा घंटा पूर्व में पहुँचें, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। जल्दबाजी नहीं हो, यदि जल्दबाजी होगी तो उससे गलतियाँ होने की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा ये कि जहाँ जिस एग्ज़ाम हॉल में आपका नंबर है, जहाँ रोल नंबर आवंटित है, उस एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप इन्विजिलेटर से कोई अतिरिक्त कोई बात नहीं करें, कोई छोटी मोटी बात है उसको लेकर बहस नहीं करें। बिल्कुल शांत मस्तिष्क से आपको कार्य करना है, शांत भाव से अपने को, और जितना शांत रहेंगे उतना ही अपन गंभीरता के साथ पेपर को अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक जो भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व में भी एग्जाम दिया है और पास्ट में भूतकाल में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियों को नहीं दोहराएं, और उन गलतियों से निश्चित रूप से आपने सबक लिया होगा। और ऐसा नहीं कि पिछली बार किसी गलतियों से अपन कुछ अंकों से रह गए थे, अब की बार अपन अच्छी रैंक से आ सकते हैं। पूरा विश्वास करें स्वयं के ऊपर। और एग्जाम में जाने से पहले ये कभी आप तय करके नहीं जाना है कि अपने को इतने प्रश्न ही अटेम्प्ट करने हैं। पेपर का स्टैंडर्ड तय करेगा आप पेपर के कितने प्रश्नों को कर पाएंगे। हो सकता है कि पेपर सरल है तो अपन 10, 5, 15 प्रश्न ज़्यादा करने की स्थिति में हो सकते हैं। पेपर कठिन होगा तो अपन कुछ प्रश्न कम करने की स्थिति में होंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है, अब की बार आपको दोनों पेपर में अलग अलग 40% अंक लाना अनिवार्य है। और ये एक्स सर्विसमैन जितने भी भाई हैं वो विशेष रूप से इस बात को ध्यान दें, क्योंकि उनके लिए ये बड़ा टारगेट है कि वो लंबे समय से जो अपन कहें शिक्षण कार्यों से दूर थे, इसलिए उनके लिए थोड़ा टफ कार्य है। और उस कार्य को निश्चित रूप से मैं मानता हूँ 40% को तो पार करना ही है, और किसी कारण से नहीं भी हो पा रहा है तो आपको रिस्क लेना चाहिए, जिससे उस बॉर्डर को अपन आसानी से पार कर पाएँ। जो आपने टेस्ट सीरीज रखी थी उस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य यही था कि जो एग्जाम हॉल में जो आपकी जो हृदय में धुक धुक होने वाली थी वो धुक धुक दूर हो जाए, एग्जाम हॉल का आपको ऐसा ही महसूस हो, उसी को अपने ये प्रयास किया था। और निश्चित रूप से आपने एग्जाम दिया जिसमें नेगेटिव कितने हुए हैं, कितने सही हो रहे हैं, प्रश्न कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, इन सब का आकलन और मूल्यांकन आपने बहुत बखूबी ढंग से किया होगा, और आपको निश्चित रूप से इस टेस्ट सीरीज से लाभ मिला होगा। जो एग्जाम हॉल में जो स्ट्रेस है, तनाव को कैसे झेला जाए, किस तरीके से तनाव से जो सरल प्रश्न गलत हो रहे थे उन प्रश्नों को अच्छे ढंग से सोच समझ के, कीवर्ड को जरूर ध्यान रखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है
या नहीं है, ऐसे जो शब्द हैं उनको विशेष रूप से ध्यान दें और फिर आप उसका उपयुक्त चयन का चुनाव करें। ये ध्यान रखना कि बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं इनमें जो 4 विकल्प में सबसे नजदीक का आंसर कौन सा है उसको अपने को चुनाव करना है। यदि ऐसी स्थिति हो कि पेपर हो सकता है कि अलग अलग यूनिट से शुरू होता है, हो सकता है फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू हो, ह्यूमन ज्योग्राफी से शुरू हो सकता है, भारत का भूगोल से शुरू हो सकता है, कार्टोग्राफी से शुरू हो सकता है, किसी कठिन पाठ से शुरू और शुरुआत के ही पेज में आपको यदि 8-7 प्रश्न ऐसे मिले और जो कठिन स्तर के थे आप में से उसमें से 3-4 प्रश्न नहीं आ रहे तो आप निरुत्साहित नहीं हो। और ऐसा भी स्थिति रहे कि यदि 8 में से 8 के 8 आ रहे हैं तो आप अति उत्साहित भी नहीं हो। जैसा आपकी तैयारी है वैसे और जो आपके पड़ोस में बैठे हैं भाई बहन उनकी भी तैयारी है। पेपर सबके लिए एक समान है, सरल होगा तो सबके लिए समान है, कठिन है तो सबके लिए कठिन है। उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अच्छी तैयारी की है उनके सेंस में सरल और कठिन का निर्धारण होता है। तो अपने को ये पहले से तय नहीं करना है, लेकिन ये मेरा मानना है कि दोनों पेपर की अपनी जो रणनीति निश्चित रूप से 300 प्लस अंकों की रही होगी तो आप निश्चित रूप से सफलता के अधिक नज़दीक हैं और अधिक सुनिश्चित होगी। तो ऐसा अपना टारगेट निर्धारण करके अपन लेके चले होंगे। और अब तक आपने जितने भी तैयारी की है, जितने भी 1 साल से किया है, 2 साल से की है, 6 महीने से की है, अब परीक्षा वाले दिन आपकी तैयारी के दिनों का कोई संबंध नहीं है। केवल और केवल उस एग्जाम हॉल में आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना है, बेस्ट एफर्ट्स करना है। डजेंट मैटर आपको कितनी आपने तैयारी की, कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे कोई मायने नहीं है। आपको पेपर में एग्जाम हॉल में आप अपना बेहतरीन कैसे दे सकते हैं केवल उसके ऊपर कार्य करना है। कभी भी आपको इस बात को नहीं सोचना है कि पेपर में प्रश्न कम आ रहे हैं या मेरे से नहीं हो पा रहे हैं, इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें। अपना केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अपन अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, उस पेपर को अच्छे ढंग से कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। और जहां मैंने पूर्व में भी कहा था कि नेगेटिव मार्किंग का जो वीडियो भी यूट्यूब पे डला हुआ है उसको भी एक बार आप देख सकते हैं। और यही है कि एक बार में जब आप करें तो पूरे वही प्रश्न अटेम्प्ट करें जो आपको 100% आश्वस्त हैं कि ये सही है। दूसरी बार तीसरी बार के चरण में ये आपको ध्यान रखना है कि आप उन विकल्प को निकालें जो आंसर हो ही नहीं सकते, तो अपने को आंसर निकालने में मदद मिल सकती है। तीसरा ये मैंने देखा है, टेस्ट सीरीज में भी देखा है, बहुत से विद्यार्थी पूरे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं पहले और पूरे को अटेम्प्ट करके फिर ओएमआर शीट लेते हैं, फिर भरना शुरू करते हैं। इस तरीके को बिल्कुल नहीं अपनाएं। बहुत अच्छा है कि प्रयास आपने पहला पेज खोला जिसमें आपने प्रश्नों को पढ़ा, निशान लगाया, उसी को ओएमआर शीट में भरें जिससे गलती होने की संभावना नहीं रहे। और किसी कारण से लास्ट समय में कोई टाइम मैनेजमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है जो लिखा है। अभी आपने देखा नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ था तो उसमें पेपर बहुत लेंथी था, पढ़ते पढ़ते ही समय निकल गया। तो ये ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट का भी। लेकिन आप प्रयास करें एक पेज में जो भी प्रश्न है उनको सोल्व किया, फिर ओएमआर में भरा, फिर अगले पेज पे जाएं, फिर ओएमआर के अंदर उसको भरें। जो नहीं हुए हैं उनको निशान लगा लें, सेकंड चरण में देखेंगे या थर्ड चरण में अपन उसको दोबारा देखेंगे। तो जहां भी होगा उसको वैसे ही अपने को ओएमआर में भरते हुए जाना है। कुछ जो टॉपिक्स जो बार बार विद्यार्थी भी ये बात कर रहे थे कि ये कहाँ हैं, जितने भी अपडेट के जो आंकड़े थे या फर्स्ट पेपर का जो करंट अफेयर्स का पार्ट था वो अपना टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी क्लासेज जयपुर के नाम से, उसके ऊपर भी डले हुए हैं। और जिन विद्यार्थियों के पास कोर्स है, चाहे वो स्कूल लेक्चरर का रिकॉर्डेड कोर्स था, लाइव कोर्स था या टेस्ट सीरीज थी या मॉडल पेपर था, उन सभी कोर्सेज के अंदर भी आप देखेंगे तो ये जो हमने जो लास्ट में जो मैटर था उसको डाला गया है। उसमें करंट अफेयर्स के नाम से अलग से एक पीडीएफ का जो आप एक बना दिया फोल्डर और उसमें वो जानकारी डाली गई है। दूसरा अभी लास्ट में कुछ जो चीज़ें कुछ परिवर्तित की थी जो बार बार विद्यार्थी को असमंजस था कि ये कहाँ हैं, जो कोर्स में वीडियो हैं उन्हीं को ही अपडेट कर दिया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मानव भूगोल में जो आर्थिक क्रियाएं हैं उससे संबंधित अपडेशन उसी मानव भूगोल की आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक उनमें किया हुआ है। उसकी पीडीएफ को आप हल्के रूप में पढ़ सकते हैं तो आपको ध्यान आ जाए।
आर्थिक और कृषि भूगोल की जो यूनिट है उसमें विश्व के खनिज, विश्व में फसल उत्पादन 2020 के आंकड़े वो आए हैं, और उसमें मानव विकास रिपोर्ट भी 2021 की जो 8 सितंबर 2022 को जारी हुई थी उसके भी दिए हैं। लेकिन जब तक संभवतः पेपर बन चुका होगा, यदि मानव विकास रिपोर्ट का प्रश्न होगा तो 2020 का ही संभवतः होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार उसको हल्के रूप में ध्यान दे लें। राजस्थान के भूगोल में ही आप देखेंगे तो पीडीएफ है, फसल उत्पादन 2020-21 के जो आंकड़े हैं उनको एक बार आप ध्यान दें। और साथ में राजस्थान के भूगोल में, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश जो राजस्थान सरकार की जो अपन के आर्थिक समीक्षा है उसमें भी अब कृषि जलवायु प्रदेश 10 ही हैं, और 10 ही आप पढ़ें क्योंकि अपने पास ये प्रमाणिक है, पुरानी पुस्तकों से कुछ चेंज हो गया है। हालांकि ये पूर्व में अपने ही पेपर में प्रश्न आया हुआ है जिसमें 10 को विकल्प नहीं माना था और उसको डिलीट किया था, लेकिन अब 10 ही हैं, ये ध्यान रखें। और उस वीडियो को अपडेट कर दिया गया है और उसकी पीडीएफ को भी अपडेट कर दिया गया है। भारत में नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 से शुरू हुआ है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। भारत में प्रवास को कारण पक्ष के रूप में जो आधार माना वो 1981 की जनगणना के आधार पर माना था। मेरा मानना है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और आपका जो भी इस देवी देवता है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी है, आप उसका नाम लेकर और बहुत अच्छे ढंग से आपके पेपर को अटेम्प्ट करें। और मेरा ऐसा विश्वास है कि निश्चित रूप से मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और जितनी ज़्यादा सफलता, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता सुनिश्चित होती है। अभी केवल फर्स्ट पेपर पे ध्यान दें, कल का दिन है परसों के लिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट वाला है उसके ऊपर आपको उसी दिन एक बार सारे जितने भी आपके पास आपके लिखित नोट्स हैं उसको एक बार रिवाइज करें, आंकड़ों के एक बार रिवाइज करें, जिससे कि अपने को मजबूती मिलेगी, विश्वास मिलेगा, और ये विश्वास से ही अपने की जो अपना जो एग्ज़ाम होगा उस दिन और अच्छा अपना बेस्ट एफर्ट्स हो पाएगा। और जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप जल्दबाजी नहीं करें, और जैसे पेपर हो जाएगा, पेपर मिल जाएगा, उसके बाद मैं 1 से 2 दिन बाद जैसे समय की स्थिति रहेगी और पूरा फर्स्ट पेपर का आकलन करके, अपना सब्जेक्ट का है, मनोविज्ञान का है, सबका आकलन करके फिर मैं आपके बीच में वीडियो लेके आऊँगा। उससे पहले आप जल्दबाजी नहीं करें, इसका आंसर क्या है, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपके बीच में लेके आऊँगा। आपके पास सूचना आ जाएगी, यूट्यूब चैनल पे भी आ जाएगी, आपके कोर्सेज में भी आ जाएगी, सब जगह आपको ये सूचना मिलेगी। और मेरा विश्वास है निश्चित रूप से आप सबकी बहुत अच्छी तैयारी है। खान पान पे विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भाई बहन दूसरी जगह सेंटर पे जा रहे हैं तो एक सामान्य खान पान खाएं जिससे कि स्वास्थ्य भी ठीक बना रहे, और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे विश्वास के साथ और अपनी इस परीक्षा को बहुत अच्छे ढंग से दें। और मेरी तरफ से आप सभी को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी टेक्निकल टीम ने भी आपको समय समय पे जो जानकारियां दी है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, और जो जानकारियां अब भी आप जो ऐप पे भी डालते हैं, यदि किसी भाई बहन को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो ऐप के चैट बॉक्स में डालें। मैं निश्चित रूप से देखते ही आपके पास सूचना भेजने का पूरा प्रयास करूँगा। और अब आप बहुत ज़्यादा इधर उधर का कोई नए मैटर पे ध्यान नहीं देना है। पूरे विश्वास से, पूर्व आत्म गंभीरता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ आपको परीक्षा को अच्छे ढंग से अटेम्प्ट करें। पुनः आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।